ठीक है भाई, ये एक फोल्डर बना लेते हैं। सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल। तो अमित, अगर तुमको नहीं पता है तो बेसिकली हम AWS नहीं सीख रहे हैं, हम एजोर सीख रहे हैं। ठीक है, तो एजोर में ही हम आगे बढ़ेंगे। अभी AWS में क्या हो रहा है, ज़्यादा ना कन्फ्यूजन हो रही है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, तो उसकी तरफ मत जाओ। मैंने कहाँ सेव किया था भाई, कुछ आइडिया है किसी को? पहला क्लास, जोर जोर डेवऑप्स। चलो कोई नहीं, तो ठीक है। अ, इसी में थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल होगी सभी को। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। अभी हमने देखो पोर्टल पे हम डायरेक्ट चलते हैं। अकाउंट क्रिएशन मैं नहीं बता रहा हूँ, गूगल पे ऑलरेडी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो तो वो देख लेना आप। तो अभी क्या करते हैं, डायरेक्ट पोर्टल पे आते हैं। तो ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का पोर्टल है। पोर्टल पे आने से पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट जो भी क्लाउड प्लेटफॉर्म है, वो वो अपने अपने है ना सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराता है। तो सर्टिफिकेशन के लिए है ना, एक बार थोड़ा सा जल्दी से 5 से 10 मिनट में इसका जल्दी से एक बार सर्टिफिकेशन देख लेते हैं कि कौन कौन से सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराता है क्योंकि फिर हमको नॉलेज होनी चाहिए कि हमको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो जल्दी से इसका है ना एक बार सारे सर्टिफिकेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे क्लाउड प्लेटफॉर्म पे चलेंगे। ठीक है, एज्योर सर्टिफिकेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ से भी आप जाके देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफाइड, यहाँ पे भी जाके देख सकते हो। किसी भी एक लिंक पे आप क्लिक कर देना तो वहाँ से आपको सारे सर्टिफिकेशन दिख जाएंगे। तो यहाँ पे देखो अभी है ना, यहाँ पे ब्राउज करके आप जाओगे ना लर्न वाले सेक्शन पे, learn.microsoft.com। तो इनका है ना पूरा कंप्लीट इनका जो लर्निंग सेक्शन है, वहाँ से आप कंप्लीट सारा का सारा मतलब माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड, जैसे विंडोज़ के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो वहाँ से पढ़ सकते हो, क्लाउड के बारे में पढ़ना है तो क्लाउड के बारे में पढ़ सकते हो, और अगर डेटाबेस से रिलेटेड डॉट नेट या फिर डेटाबेस एसक्यूएल से रिलेटेड इनके जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, इन सब के बारे में आपको फ्री में ये लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, अब कैसे करना है, तो देखो यहाँ पे जाओगे, बिगिनर्स लेवल होगा इसका, प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट का होगा, लास्ट अपडेटेड इन्होंने 2024 में किया था, और ये जो रोल है इसकी बेस पे आप एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें बेसिक पूरा ओवरव्यू दे रखा है इन लोगों ने। तो हम एक्चुअली यहाँ पे नहीं जाते हैं, हम सबसे पहले जाते हैं इनके ट्रेनिंग पे और कोर्सेज पे। ठीक है, तो बेसिकली है ना, ये 3 टाइप के कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, ब्राउज ऑल ट्रेनिंग। ठीक है, देखो इतने सारे सर्टिफिकेशंस हैं इनके जो सबको अवेलेबल, फ्रीली अवेलेबल हैं। ठीक है, पढ़ने के लिए। बट अगर आप इन सर्टिफिकेशन को सर्टिफाइड करना, मतलब आप इनका सर्टिफिकेशन लेना है आपको, तो फिर आपको इसके लिए कुछ चार्जेस रहना रहेगा। ठीक है, तो अभी हम क्लाउड पे चलते हैं, अज्योर, अज्योर पे चलते हैं। तो जैसे ही हम अज्योर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के अज्योर से रिलेटेड क्लासेस हैं वो आ जाएंगी। ठीक है, अब एज्योर में भी कौन सा एज्योर, ठीक है, तो एज्योर क्लाउड हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्लाउड, और इसमें देखो इंट्रोडक्शन टू डेवऑप्स वाला है। ठीक है, ठीक है, कहाँ गया, बहुत सारा कन्फ्यूजन दे दिया यार इसने। एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोडक्ट बेस पे एज्योर, ब्राउज़र ट्रेनिंग दे दी, ये हमारे फंडामेंटल्स हो गया। थोड़ा कन्फ्यूजन वाला कर रहा है, तो इससे बढ़िया ना एक बार काम करते हैं, चैट जीपीटी पे जाते हैं, डायरेक्ट इसके खोल लेते हैं कौन कौन से सर्टिफिकेशन ये प्रोवाइड कराता है। एज्योर,
तो बेसिकली है ना, ये 3 टाइप के सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड कराता है। एक होता है फंडामेंटल, उसके बाद होता है एसोसिएट, और सबसे लास्ट में होता है एक्सपर्ट, जिसको हम बोलते हैं आर्किटेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली ये फंडामेंटल में हमारे पास है ना 3 सर्टिफिकेशंस आते हैं। AG900 ये फंडामेंटल का होता है। ए एजी ये AG900 के साथ साथ में इसमें है ना, इसमें देखो यहाँ पे AG900 के पास में सिंपल माइक्रोसॉफ्ट फंडामेंटल्स, ठीक है, सिम दूसरा AI900 है, जिसमें होता है आपका, आई थिंक स्क्रीन आपको प्रॉपरली विजिबल होगी। दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट AI फंडामेंटल, जो जिसको AI वाली फील्ड में जाना है उसको AI900 लेना है, और जिसको डेटा स्ट्रक्चर वाली फील्ड में जाना है, जिसको जिसको फॉर एग्जांपल कि आपको SQL या फिर डेटा क्लाउड वाली फील्ड में जाना है, तो वो DP900। ठीक है, उसके बाद में फिर इनकी सर्टिफिकेशन की जो वैल्यू है ये लाइफ टाइम तक रहती है, मतलब ये सर्टिफिकेशन आपके एक्सपायर नहीं होते हैं। ठीक है, ये जो बिगनर लेवल वाले होते हैं। उसके बाद फिर आता है आपका एसोसिएट लेवल। ठीक है, एसोसिएट लेवल में क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट अजूर एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो AG104 होता है। उसके बाद आता है आपका AG204, जो आपके डेवलपर एसोसिएट होता है, जो डेवलपर्स लोगों के लिए होता है। तीसरे नंबर पे आता है DP, जो डेटा साइंटिस्ट वालों के लिए होता है, 203 इसका कोर्स का नाम है। और फिर AI वाला। ठीक है, तो इस सर्टिफिकेशन की जो एसोसिएट लेवल का जो सर्टिफिकेशन है, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बिना बिना बिगनर लेवल वाले के बाद में भी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मतलब पहले ये करो उसके बाद ये करो। ठीक है, बट इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 1 साल तक होती है। ठीक है, 1 साल के बाद आपको रिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक्सपर्ट लेवल। ठीक है, एक्सपर्ट लेवल में क्या होता है कि इनको ही आप हम थोड़ा सा और एडवांस में करते हैं। तो एज्योर का जो एडमिनिस्ट्रेटर था, उसको हम एक्सपर्ट में करते हैं एज्योर सोल्यूशन आर्किटेक्ट, जिसके अंदर हमारा जो A04 था उसकी सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड रहती है। मतलब कि आपने ये वाला सर्टिफिकेशन किया होना चाहिए, तभी आप ये वाला सर्टिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, और उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो एक्सपायर हो चुका हो। ठीक है, और दूसरा है AG400। 400 में क्या है कि ये डेवऑप्स से रिलेटेड है। इसमें आप जो ये डेवलपर वाला है और ये जो इंजीनियर वाला है ना, ये दोनों दोनों को ऐड करके हम लोग ये वाला कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो A04 है और 204 है, इन दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, ये डेवऑप्स से जो ऑटोमेशन है ना, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है जो, या फिर जो ऑटोमेटिक हम चीज़ें आगे करने वाले हैं, उन चीज़ों के ऊपर ये थोड़ा सा एक्सपर्ट लेवल पे जाता है। ठीक है, जब आप डेवऑप्स की वाली फील्ड में घुसोगे तो ये आपको करना रहेगा। ठीक है, कुछ स्पेशल सर्टिफिकेट भी होते हैं, जैसे SC100 होता है, या फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं, तो ये भी आप गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली अभी 3 ही लेवल के सर्टिफिकेशन अभी माइक्रोसॉफ्ट कराता है क्लाउड लेवल पे। ठीक है, आई थिंक इसमें किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो अभी हम चलते हैं आगे। किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो बता देना, नहीं तो फिर हम अभी स्टार्ट करते हैं आगे वाला। ओके, नो इशू। तो आज हम है ना पोर्टल पे जाने वाले हैं, क्योंकि अकाउंट आप लोग बना लेना अगर नहीं बनाया है तो। अगर बना लिया है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, तो पोर्टल पे आप हम लोग चलेंगे। तो पोर्टल बेसिकली क्या होता है, एज्योर ने एक सर्विस प्रोवाइड करा रखी है अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म के लिए, कि भाई आप है ना जितनी भी क्लाउड सर्विसेज हैं हमारी, उसको एक वेबसाइट के थ्रू आके हमारी सारी सर्विसेज को एक्सेस कीजिए। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि कई बार क्या होता है, किसी को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है किसी भी पार्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए, और कई बार क्या होता है एक वेबसाइट के थ्रू ही सारा काम हो जाता है। ठीक है, अगर मैं जैसे कोई भी एप्लीकेशन की, मैं अडोब की मैं बात करता हूँ, तो अडोब में क्या है कि अडोब की है ना ज़्यादातर एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, जिसकी हेल्प से आप उनके जो सारा जो डेटा है वो क्लाउड के थ्रू वहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, बट कुछ कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट है ना, ऐसे कुछ पार्टिकुलर वेबसाइट्स भी होती हैं जो खाली अपनी जो चीज़ें हैं वो खाली वेबसाइट पे ही बेचती हैं। ठीक है, तो उनमें से एज्योर भी एक वेबसाइट है, ऐसे ही एक अमेजोन है, और ऐसे ही गूगल GCP है, जो हमारी अपनी सर्विसेज है ना जो वो क्लाउड प्लेटफॉर्म के थ्रू बेचती है।
तो अभी हम लोगों ने क्या किया, जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपका अकाउंट में ना ऐसे आपका पोर्टल का पेज ओपन होगा। आपके पास ना यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको स्टार्ट विद फ्री, ठीक है। तो उस पर क्लिक कर देना, तो आपका जो फर्स्ट टाइम आप जब अकाउंट बनाओगे तो उस पे आपको है ना स्टार्ट में 1 महीने के लिए आपको फ्री ऑफ ट्रायल का मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने ये इसको कर रखा ऑलरेडी, तो ये हमारा फुल फ्लैज में अभी वर्किंग वाला पोर्टल है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है इसको बोलते हैं हैमबर्गर मेनू, ठीक है। इसको थ्री डॉट या फिर वो नहीं बोलना है कभी भी, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं हैमबर्गर मेनू, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ कि थ्री डॉट को, थ्री डॉट आएगा क्या इसमें? इसमें आई थिंक नहीं आएगा। उसका छोटे से का स्क्रीनशॉट ले लो ना। ये भी सही बात है। फोटो के साथ आ जाएगा। बस उतना का ही, हाँ। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जरूर लाना चाहिए, तभी समझ में आएगा, हाँ बस। ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, इस पे हम यहाँ पे चाहेंगे। लिंक शेयर कर दीजिए ना। कौन सा लिंक? ये माइक्रोसॉफ्ट ऑजर का जो आप बता रहे हो उसमें। किस चीज़ का लिंक चाहिए आपको? पोर्टल का मांग जैसे रहे हैं अगर मेरे मुझे ख्याल लॉगिन में। पोर्टल, हाँ, लॉगिन करने में यहाँ पर क्या क्या। लिंक सब कुछ मिलेगा आपको, टेंशन टेंशन मत लो। टेंशन इतने नहीं, टेंशन नहीं लेना होता है यहाँ पे। टेंशन लेने वाले बच्चे नहीं नहीं, हम लोग, टेंशन नहीं लेना। है ना। ये कुछ क्रॉप करते हैं इसको, क्रॉप 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 क्रॉप। क्रॉप करने का ही नहीं रहा क्या? चलो छोड़ो यार, जितना है उतना ही पढ़ लेते हैं इसको ना। कलाकारी तो हम कर ही देंगे यहाँ पे। तो क्यों आ गया यार? स्पेलिंग उठा लेता हूँ। शायद यही होती होगी। ओके, ये होती है, ठीक है। ठीक है, तो भाई इसको थोड़ा सा अभी है ना, थोड़ा सा मैं ज़्यादा डीपली बताऊंगा, क्योंकि है ना फालतू में टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो जैसे हमने सर्टिफिकेशन के बारे में लास्ट क्लास में, लास्ट सेशन में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, और इतना हम सीरियस भी नहीं थे, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा चीज़ों को डीपली लेके चलेंगे, ताकि फिर उसको दोबारा से रिपीट ना करना पड़े, और इसीलिए रिकॉर्डिंग स्टार्टेड भी है। किसी को कोई कन्फ्यूजन रहेगी तो रिकॉर्डिंग देख लेना। तो बेसिकली क्या होगा, पोर्टल के ऊपर सबसे पहले है ना आपको हैमबर्गर मेनू दिखेगा। इस हैमबर्गर मेनू में बेसिकली क्या होता है कि आपको एजोर की जितनी भी सर्विसेज है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है। ऑल सर्विसेज पे यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे एजोर की सारी सर्विसेज आपको दिख जाएंगी। आपकी फेवरेट जो आप सर्विस होंगी, जो आपने बुक मार्क कर रखी होंगी, रीसेंट सर्विस में जो जो आपने यूज़ किया होगा, रिकमेंडेड जो आपकी डेली एक्टिविटी आप करते हो उसके बेस पे आपको रिकमेंडेड सर्विस आपको ये शो कर देगा ऑलरेडी, ठीक है। एआई से रिलेटेड, एनालिटिक्स से रिलेटेड कंप्यूट कंप्यूट मतलब कि हमने कल पढ़ा था कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो जो फिजिकल डिवाइसेस होती है उनसे रिलेटेड ये सारी यहाँ पे शो करेगा कंप्यूटर, ठीक है। कंटेनर, कंटेनर मतलब स्टोरेज डिवाइसेस से रिलेटेड। कंटेनर मतलब क्या होता है, कटोरा टाइप का होता है कंटेनर, है ना। जहाँ पे जैसे हम बिरयानी खाते हैं तो वो कंटेनर के अंदर हमको देता है ना। तो वो चीज़ होती है जिसके अंदर हम कुछ ना कुछ सामान डाल सकते हैं। तो कंटेनर के लिए देखो, अगर ही हम यहाँ पे जाएंगे, एक सेकंड में ट्राई करता हूँ कुछ लिखने का। हाँ, यहाँ पे जैसे कंटेनर, ठीक है। तो कंटेनर देखो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, या कंटेनर ऐसा भी हो सकता है, ये वाले कंटेनर भी होते हैं ना। तो ये हम कंटेनर यहाँ पे एक्चुअल साइज ले आते हैं। इमेज टू बिग, बहुत बड़ा आ रहा है यार ये तो। ऐसे ले लेते हैं, ठीक है।
गूगल से इमेज उठा के यहाँ पे पेस्ट मार दूंगा, ठीक है। तो ये कंटेनर से रिलेटेड सर्विसेज हो गई। उसके बाद में बहुत सारी सर्विसेज और आगे हैं। डेटाबेस से रिलेटेड एक पूरी दुनिया है, ठीक है। जो डेटाबेस से रिलेटेड काम करते हैं वो इससे बाहर कभी निकल ही नहीं पाते इस दुनिया से, ठीक है। डेवऑप्स वाले ये महान आदमी होते हैं, सबसे महान यही लोग होते हैं उनमें से, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें करते हैं बेचारे, लगे पड़े रहते हैं, इतनी हज़ार तरह की चीज़ों को डेली यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। जर्नल वाले जर्नल क्लास है, ठीक है, इसमें सब कुछ चीज़ें आ जाती है। हाइब्रिड में होता है कि जो हमने कल पढ़ा था कि हाइब्रिड मॉडल हो गया, मल्टी क्लाउड हो गया, मल्टी क्लाउड को सपोर्ट करती है। तो ये चीज़ें ना एक बार गो थ्रू कर लेना अपने पोर्टल पे जाके। तो अभी इतना डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद है ना यहाँ पे आपकी जितनी भी इसके अंदर जितना भी सामान रखा हुआ है पोर्टल के अंदर, उसको आप है ना एक सिंगल क्लिक में यहाँ से सर्च मार के लेके आ सकते हो। अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, तो आप है ना वर्चुअल वर्चुअल मशीन के बारे में अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, तो वर्चुअल मशीन के बारे में है ना, आप देखो यहाँ पे ट्रेनिंग में जाओगे तो डॉक्यूमेंट भी मिल जाएंगे, लिनक्स ट्रेनिंग वर्चुअल मशीन। मतलब वर्चुअल मशीन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सब कुछ यहाँ पे शो कर सकती है, ठीक है। मतलब आपको ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे आप जाओगे ना, यहाँ पे, तो यहाँ से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। ये कोपायलट भाई साहब है। कोपायलट मतलब कि ये एआई जैसे चैट जीपीटी है, ये आपका एआई मॉडल है जो इस ऑलरेडी इसके अंदर काम करता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि ये आपका शेल्स, मतलब कि आप चाहते हो कि आप एज्योर की जीयूआई पे काम ना करके सेल के थ्रू काम करो, तो आप यहाँ पे इसके सीएमडी प्रॉम्प्ट की तरह भी काम कर सकते हो। तो मैं बैच पे, मेरे को बैच अच्छा लगता है, सब्सक्रिप्शन मेरा ये है, तो मैं अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट रेज करेगा और यहाँ से ये मेरा CLI फॉर्मेट में यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। मतलब CLI फॉर्मेट में मेरे को एक टर्मिनल प्रोवाइड करा देगा कि भाई आप इसके थ्रू रिसोर्स ग्रुप वर्चुअल मशीन सब कुछ क्रिएट कर सकते हो अगर आप ज़्यादा ज्ञानी हैं तो, ठीक है। उसके बाद में ये वाला आपका नोटिफिकेशन एरिया है जहाँ पे आपकी जितने भी रिसोर्सेज वगैरह क्रिएट होते हैं, या फिर रिसोर्सेज मतलब क्या क्या होता है रिसोर्सेज का, कि भाई अभी है ना जितने भी हम चीज़ें क्रिएट करेंगे उन सब को हम रिसोर्स बोलते हैं। रिसोर्स मतलब सामान, ठीक है। उन सब को हम सामान बोलते हैं, तो उनको आगे आगे धीरे धीरे थोड़े टेक्निकल टर्म में रिसोर्स बोला जाता है, ठीक है। वर्चुअल मशीन को भी रिसोर्स बोला जाता है, ठीक है। या फिर आपकी आ गई सेटिंग, यहाँ से आप अपने अजूर पोर्टल के साइज वाइज को फिल्टर विल्टर को अपना चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आस्क, ये आपका हेल्प वाला सेक्शन आ गया। और उसके बाद में ये हो गया आपका फीडबैक वाला सेक्शन, ठीक है। आपको कोई भी परेशानी है, दुख दर्द पीड़ा है, तो आप इसको माइक्रोसॉफ्ट को यहाँ पे अपना दुख पीड़ा शेयर कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद ये आपका होता है आपका यूज़र आईडी, लॉगिन आईडी, जिसके थ्रू आप लोगों ने लॉगिन किया है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी चेक कर सकते हो डेटा। इसके अंदर आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले क्या होता है एज्योर पोर्टल के अंदर है ना, जो भी हम क्रिएट करते हैं वो एक टेम्पलेट बेस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं ARM। इसको थोड़ा लिख देते हैं, ठीक है। ARM 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 बेसिकली क्या होता है, एज्योर। ए से तो एज्योर ही समझ में आ रहा होगा। आर मतलब रिसोर्स, ठीक है। एम मतलब मैनेजर, ठीक है। ARM एज्योर रिसोर्स मैनेजर, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जो भी हम इस पे क्रिएट करेंगे, ये पहले एज्योर रिसोर्स मैनेजर उस चीज़ को अपने अंदर पहले वैलिडेट करेगा कि भाई कि जो तू बना रहा है, जो तुमने क्रिएट किया है, क्या वो सही है, क्या या ऐसा तो नहीं है कि तू कुछ भी बना दे रहा हो और वो मेरे क्राइटेरिया के हिसाब से वो फुलफिल नहीं हो रहा हो, ठीक है। तो वो अपने अपने साइड पे एक वैलिडिटी चेक करता है जिसको हम ARM टेम्पलेट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, एक ARM टेम्पलेट अपनी जो इसने पहले अपनी साइड पे इंटरनली इसने बना रखा होगा उसके साथ ये वैलिडेट करता है। अगर ये वैलिडेशन पास हो जाता है
तो फिर वो बोलता है कि भाई आपने जो बनाया है उसकी वैलिडेशन मैंने पास कर दी है, उसके बाद आप ना इसको क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, ये क्या करता है, ARM टेम्पलेट बनाता है। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें ना आपको कोई बताएगा नहीं वैसे। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे से को इंटरव्यू में पूछा था कि हैव यू वर्कड ऑन ARM टेम्पलेट, तो मैंने उसको बताया था। ठीक है, ओके, तो अभी काम करते हैं। अभी सबसे पहले क्या करते हैं, एज्योर में क्या होता है कि ये अपना है ना, ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल पे अब यहाँ पे आप अपने कोई भी अपनी वर्चुअल मशीन या कोई भी हमने सर्विस है वो आप क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली एज्योर जो है ना, इस वाले पोर्टल के थ्रू 3 टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। IaaS जो हमने ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, प्लेटफॉर्म देता है, उसके बाद में सॉफ्टवेयर देता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो गया कि जो हमारी जैसे फिजिकल हार्ड डिस्क हो गया, फिजिकल वर्चुअल मशीन हो गया, फिजिकल स्टोरेज डिवाइस हो गया, इस टाइप की सर्विसेज। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने इसके एग्जांपल, यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको दिए थे। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, कहाँ गया भाई, अच्छा हटा दिया होगा, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो अगर इसकी एग्जांपल अगर आप नीचे आके देखोगे तो एग्जांपल देखो, बहुत बहुत लोग हैं ना एग्जांपल में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे वर्चुअल मशीन हो गया, ये फिजिकल डिवाइस होती है। ठीक है, एज्योर वीनेट हो गया, ये भी फिजिकल डिवाइस होता है जो हम अपने यहाँ पे लोकली में काम करते हैं। लोड बैलेंसर हो गया, ये भी फिजिकल डिवाइस होता है। तो ये मैंने है ना 10-10 एग्जांपल इसमें ऐड किए हुए हैं। जितना भी आपको याद रहे हो उतना आपने याद कर लेना। ठीक है, ऐसे ही मैंने प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के भी 10 एग्जांपल यहाँ पे डाले हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही फिर मैंने SaaS के भी डाले हुए हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जिसके अंदर हम आपकी बहुत सारी सर्विसेज आ जाती हैं जो आपको सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है। ठीक है, चलो उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम जाते हैं एक सबसे पहले एज्योर पे। आपको है ना, जब भी आप कोई भी इसके अंदर सर्विसेज यूज़ करोगे तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी जिसको बोलते हैं रिसोर्स ग्रुप। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे इसके अंदर वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करना है तो वर्चुअल नेटवर्क को हम कहाँ स्टोर करेंगे, वर्चुअल नेटवर्क को हम कहाँ स्टोर करेंगे, हम एज्योर के वर्चुअल ग्रुप के अंदर स्टोर करेंगे जिसको हम बोलते हैं रिसोर्स ग्रुप। ठीक है, मतलब कि ऐसा ग्रुप जिसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज आप इकट्ठा कर पाओ। ठीक है, तो रिसोर्स ग्रुप बनाने के देखो कितने तरीके हैं, मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पे हैमबर्गर वाले मेनू पे जाओगे तो यहाँ पे ऑल सर्विसेज में जाके भी आप रिसोर्स ग्रुप बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जाके डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है, यहाँ से नहीं आ रहा है, तो रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे आप सर्च मारना, रिसोर्स ग्रुप लिखना, RESOUR लिखोगे तो देखो यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, रिसोर्स ग्रुप और रिसोर्स गार्ड। ठीक है, गार्ड मत बना देना। ठीक है, क्योंकि गार्ड अगर आप बनाने जाओगे ना तो उसके लिए भी फिर आपको रिसोर्स ग्रुप की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो रिसोर्स ग्रुप तो हर चीज़ में मांगेगा ही मांगेगा। ठीक है भाई, तो उसके लिए फिर सिंपली यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करना। रिसोर्स ग्रुप यहाँ से ना सेलेक्ट करके यहाँ से भी आप एक क्रिएट रिसोर्स कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से जो भी आपको क्रिएट करना हो तो यहाँ से आप एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, चलो तो ARM टेम्पलेट का एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, कोई डाउट है किसी का? हाँ, एक क्वेश्चन था कि रिसोर्स ग्रुप ग्रुप बनाते क्यों हैं? रिसोर्स ग्रुप इसलिए बनाते हैं, जितने भी हम इसके अंदर सर्विसेज यूज़ करेंगे उसको हमको स्टोर करने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एक कंटेनर चाहिए। ठीक है, उस कंटेनर को हम रिसोर्स ग्रुप बोलते हैं। ओके। ठीक है, अगर इन केस रिसोर्स ग्रुप डिलीट हो जाता है तो सारा कुछ देन डिलीट यू हो हैव टू जाएगा। डिलीट ऑल द डेटा ऑलरेडी। ओके ओके, थैंक अगर आपका रिसोर्स ग्रुप डिलीट हो गया तो आपका रिसोर्स ग्रुप के अंदर जो जो डेटा था उसको आप रिकवर नहीं कर सकते। यू। ओके ओके।
अच्छा। ठीक है। तो रिसोर्स ग्रुप को सबसे लास्ट में डिलीट किया जाता है। ओके। ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, रिसोर्स ग्रुप के ऊपर पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद आ रहा है कि यहाँ से इसको कैसे मैनेज करना है, ये जितने भी क्रिएटेड हो रखे हैं इनको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, मैनेज व्यू, सिंपल व्यू करना है, कॉलम में रखना है, और थोड़ा डिफ़ॉल्ट वगैरह कुछ और सेटिंग इसमें ऐड करनी है तो कर सकते हो। ठीक है। और उसके बाद है रिफ्रेश, कि कई बार क्या होता है कि आपने रिसोर्स ग्रुप बना दिया बट वो यहाँ पे दिखाई ही नहीं दे रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम रिफ्रेश कर लेंगे ताकि एक बार हमारा पोर्टल रिफ्रेश हो जाए और उसके बाद हमारा रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे थोड़ा सा शो करने लग जाए। उसके बाद है एक्सपोर्ट टू सीएसवी, कि भाई जितने भी रिसोर्स ग्रुप आपने बना रखे हैं इन सारे की इन्फॉर्मेशन आपको एक्सेल फॉर्मेट में दिख जाए। ठीक है। उसके बाद में कोई क्वेरी आपको रन करनी है तो क्वेरी रन कर दीजिए आप यहाँ से किसी पार्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप के अंदर। ठीक है। और उसके बाद आपके पास लास्ट ऑप्शन कुछ नहीं आता, ये असाइन टैग्स आता है। ये असाइन टैग्स तब ऑप्शन आएगा कि जब आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर सेलेक्ट करोगे कि भाई इस ग्रुप के अंदर मुझे कुछ टैग लगाना है। टैग मतलब कोई टैगिंग करना है कि भाई जैसे हम लैन के ऊपर टैगिंग करते हैं ना कि ये मेरा 192 या 186 की आईपी की सीरीज़ है, या मेरे ये अमित वाले कंप्यूटर के लिए ये वो है। ठीक है, तो ऐसे ही इस पार्टिकुलर चीज़ को हम टैग कर सकते हैं किसी भी नाम के थ्रू। ठीक है। उससे क्या होगा, जब हम उस नाम के थ्रू फिल्टर करेंगे यहाँ से तो हमको ढूंढने में वो चीज़ आसानी रहेगी। ठीक है, जैसे हम ये डीप्स के नाम से है तो अगर इसमें मैं इसको असाइन करके टैग करूँगा ना तो मैं इसको लिखूँगा ना छोटू, तो मैं छोटू के नाम से फिर उसको बाद में सर्च कर सकता हूँ। ठीक है। तो चलो इसको है ना क्रिएट कर लेते हैं पहले। अब क्रिएट करने के लिए देखो सबसे पहले क्या होता है, आपका है ना सब्सक्रिप्शन पूछता है। ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि जो अकाउंट से आपने लॉगिन किया है उसका सब्सक्रिप्शन यहाँ पे शो करेगा। अब एक अकाउंट पे मल्टीपल सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन मत होना कि क्या हम एक अकाउंट से एक ही सब्सक्रिप्शन यूज़ कर सकते हैं, तो नहीं। एक अकाउंट से फॉर एग्जांपल एक ईमेल आईडी से मैं मल्टीपल सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जितने भी सब्सक्रिप्शन होंगे आपके तो वो यहाँ पे आपका शो करेगा। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी अपना अजियो सब्सक्रिप्शन 1 है जो 1 महीने का फ्री है, तो अभी हम उसको यूज़ करेंगे। अब ये बोल रहा है रिसोर्स ग्रुप नेम, तो रिसोर्स ग्रुप का नाम क्या देना है आपको। ठीक है, और यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे यहाँ पे छोटा बड़ा, कितना बड़ा हो गया भाई, कहाँ गया, कहाँ गया वे बे यार। क्रिएट करते हैं वापस से। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो स्टार बना हुआ है। स्टार मतलब कि ये मैंडेटरी है भाई, है ना, मतलब कि ये फील्ड मैंडेटरी है, इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते हो। तो रिसोर्स ग्रुप में हम कुछ भी नाम देते हैं, जैसे कि मैं अमित अमित अंडरस्कोर आर जी लिख देता हूँ। ठीक है। अब थोड़ा सा इसको टिपिकली देख लेता है, क्योंकि आर जी मैंने क्यों लिखा है कि अगर मेरे पास जब मैं ऑल सर्विसेज में जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे समझने में अंडरस्टैंडिंग रहेगी। आर जी का मतलब है मेरा रिसोर्स ग्रुप, कि ये चीज़ है ना मेरी रिसोर्स ग्रुप है। ठीक है, तो नेम तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ, नेम तो मैं अमित भी दे सकता हूँ। ठीक है, वो बन जाएगा, बट मेरे को ये नहीं पता चलेगा कि ये एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो इसके लिए हम नेमिंग कन्वेंशन रखते हैं। कंपनी में जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको है ना एक पार्टिकुलर एक एक आपको टाइप मिलेगा कि भाई आपको सबसे पहले ये नाम रखना है, उसके बाद डेट रखनी है, उसके बाद में आपको डिपार्टमेंट रखना है, उसके बाद में आप क्रिएट क्या कर रहे हो उस चीज़ का नाम रखना है। तो मतलब एक नाम है ना लंबा चौड़ा नाम बन जाता है उस चीज़ का। ठीक है, तो जैसे अगर मैं इस वाले रिसोर्स ग्रुप को अकाउंट के लिए बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अमित अंडरस्कोर अकाउंट अंडरस्कोर एच आर अकाउंट अंडरस्कोर फिर आर जी। ठीक है, मतलब कि इससे क्या होगा कि कोई भी अगर मेरे बाद वाला बंदा आके कल को चेक करेगा कि भाई ये क्या है तो उसको ईजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि भाई ये एच आर वाले किसी बंदे का रिसोर्स ग्रुप है। ठीक है। उसके बाद रीजन, रीजन मतलब कि आप इसके अंदर इस रिसोर्स ग्रुप को या फिर इस क्लाउड सर्विसेज को कहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मल्टीपल रिसोर्स
दिखेंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए देखो एक सबसे बड़ा एक तरीका होता है रीजन को चेक करने का। तो उसके लिए एक वेबसाइट माइक्रोसॉफ्ट ने डेडिकेटेड बना रखी है, एज्योर रीजन्स, आई थिंक यही होगी, ठीक है। अभी अ, 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 एक सेकंड में, जहाँ पे वो सारा चीज़ें दिखाता है ना, ग्लोबल 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 करके कुछ ऐसा कुछ आता है, एज्योर स्पीड डॉट कॉम, एज्योर ग्लोबल स्ट्रक्चर, ये आई थिंक, खुल जा खुल जा खुल जा, ये हाँ यही है। ठीक। तो तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड में रिसोर्स ग्रुप, मतलब इसने जो बना रखे हैं ना रीजन्स, तो वो यहाँ पे आपको शो करेगा, ठीक है। आप इसको आप मैप के हिसाब से भी देख सकते हो, ग्लोब के हिसाब से देख सकते हो, ठीक है, टेबल के हिसाब से भी देख सकते हो। रीजन पे अगर किसी को फ़िल्टर लगाना तो फ़िल्टर लगा सकते हो, जैसे इंडिया में यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैं इसको जूम करने का ट्राई कर रहा हूँ तो होगा नहीं शायद, ये हो नहीं रहा भाई जूम, जूम नहीं हो रहा। तो बट यहाँ पे जाकर देखोगे ना, कुछ ज़्यादा छोटा नहीं हो गया, 60 70 80 90 100। हाँ अब देखो, यहाँ पे देखो, ये साउथ इंडिया सेंट्रल का जोन है जो कि चेन्नई में है हमारा, ठीक है। नहीं, चेन्नई में नहीं है, ये कहीं और है। इस पे जाके देखोगे तो यहाँ पे इसकी सारी डिटेल शो करेगा, ठीक है, कितना बड़ा इसका ये इन्होंने हब बना रखा है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, कितने हैं एसओसी, ग्लोबल कंप्लाइंसेस, ये वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे। ये बेसिकली क्या होता है कि इंटरनेट के ऊपर है ना, अ, एक एक अथॉरिटी होती है जो आपके है ना ग्लोबल कंप्लाइंसेस होते हैं, जो मतलब कि कोई भी लीगल इलीगल चीज़ें आप नहीं कर रहे हो तो उसके लिए सर्टिफिकेशन होते हैं। अगर आपने देखा होगा तो हर वेबसाइट है ना अपनी सर्टिफिकेशन, आईएसओ सर्टिफाइड है, ये वो सर्टिफाइड है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहती है, मेंशन रहती है, ठीक है। तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड की एक ये टीम्स होती है जो इसको हैंडल करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें क्या क्या है, डिजास्टर रिकवरी है, ओपन है, अवेलेबिलिटी जून इस पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। साउथ इंडिया के अंदर है ये। तो इसको और ज़्यादा थोड़ा डीप में देखोगे तो आपको इसके बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी। देखो अगर आप छोटे छोटे और देखोगे तो यहाँ पे देखो कुछ और भी है, दिल्ली के भी अंदर इन्होंने अभी लगाया है थोड़ा सा आई थिंक इन्होंने स्टार्ट किया लगाना, ठीक है। जियोग्राफी दिल्ली के अंदर है, बट ये आई थिंक किसी का प्राइवेट डेटा होगा। तो बेसिकली अभी इंडिया में मेनली तीन ही हैं, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया और साउथ इंडिया ये दूसरे वाला, ठीक है। तो जब आप क्रिएट करोगे तो इंडिया में तीन ही हमको ऑप्शंस देगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो, पैसिफिक में साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया और एक सेंट्रल इंडिया करके भी आता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जाएं, ठीक है, तो अभी मैं साउथ इंडिया में क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट। टैगिंग का मैंने बताया था आपको कि इसकी इस नाम, इसको किसी पार्टिकुलर आप नाम वगैरह से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो, या खुद खुद का भी कुछ अपना नाम दे सकते हो, ठीक है। तो इस नाम से ये टैग हो जाएगा। फिर भी हम डाल देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको देखेंगे कि इस ये डालने से हमको क्या दिखाई देता है वहाँ पे, ठीक है। वैल्यू डालना चाहे तो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहो तो नहीं डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ऑटोमेशन लिंक बताया इसने कि भाई आप अगर चाहो तो इसको ऑटोमेशन के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बट हमको नहीं क्रिएट करना, तो मैं इसको सिंपली काट दे रहा हूँ। अब ये जो है, ये रिव्यू एंड क्रिएट है ना, ये इसको बोलते हैं ARM टेम्पलेट। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे सबसे पहले ना इसको चेक करेगा कि भाई ये जो आपने डिटेल्स डाली है वो सही भी है कि नहीं है। अगर इसमें कुछ इशू होता है तो वो एरर दे देगा आपको, ठीक है। तो इसी को हम ARM टेम्पलेट बोलते हैं।
तो आई थिंक अपना बन गया होगा। एक बार रिफ्रेश मारते हैं यहाँ पे। क्या नाम से बनाया था? अमित के नाम से बनाया था आई थिंक। किस नाम से बनाया था भाई? अमित के नाम से बनाया था। अमित अंडरस्कोर अमित आर्ची। आरजी आ गया। अब देखो इस पे क्या हुआ कि हमने यहाँ पे कुछ डिटेल्स नहीं शो कर रहा है, ठीक है। तो इस पे मैं जब क्लिक करूँगा अंदर, तो भी यहाँ पे मुझे इसकी सारी डिटेल शो करेगा, ठीक है। कि भाई इसके अंदर हमारा क्या क्या रिसोर्सेज ग्रुप इसके अंदर ऐड हो रखा है, ठीक है। तो ये अ, इसका अच्छा एक एक अगर किसी को ध्यान आया हो तो हमने इसको टैग किया था, टैगिंग दी थी। तो कोई बताएगा कि मैं इसको टैगिंग को कैसे चेक कर सकता हूँ? तो यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने इसको टैगिंग दे रखी है। अगर इसको मैं फ़िल्टर करके यहाँ पे इसको सर्च मारूंगा ना, तब भी वो इसको इसी नाम को लेके आएगा जो टैग मैंने इसको दे रखा है, ठीक है। इसको हम वापस से चेंज भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। इससे रिसोर्स ग्रुप के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से और दूसरा नाम देना चाहे तो दूसरा नाम दे देना भाई, है ना। नाम ही देते रहो ज़िंदगी भर, है ना। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा दो हुआ। क्यों हुआ दो? कि भाई पहली बार में हमने रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किया और दूसरी बार में हमने उसको टैग दिया। मतलब कि जितने भी आप चीज़ें क्रिएट करोगे यहाँ पे आपकी नोटिफिकेशन में आपको शो करता रहेगा, ठीक है भाई। तो इसको आपको थोड़ा सा क्लोजली मॉनिटर करना है। जब हम बहुत सारी चीज़ें आगे आगे वर्चुअल मशीन और बैशियन कोड एनएसजी वगैरह क्रिएट करेंगे ना, तो एक साथ ही हमारी पाँच पाँच छः छः चीज़ें बन जाएंगी। तो वो देखना आपको कि भाई इसने फालतू में क्या क्या चीज़ें बना दी, है ना। क्योंकि हर एक चीज़ यहाँ पे पेड है। ऐसा नहीं है कि आपने बना दिया मज़े मज़े में और उसके बाद फिर आपका मैनेजर आपका गला पकड़ रहा है, भाई तूने वो फायरवॉल एक्स्ट्रा क्यों ऐड करा उसके अंदर। अब उसकी वजह से वर्चुअल मशीन कनेक्ट ही नहीं हो रही है वहाँ पे, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं ना, आपको डीप में चेक करना रहेगा। तो इसको हल्के में मत लेना भाई, ठीक है। जो भी अभी कर रहे हो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं रिसोर्स ग्रुप। कल इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। रिसोर्स ग्रुप में इतना कुछ है भी नहीं, ठीक है। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे स्टोरेज। कल नहीं, कल तो सैटरडे है। संडे को एक बार पूरा रिवाइज करेंगे, कंप्लीट रिवाइज करेंगे और इनसे अकाउंट से रिलेटेड और अजोर सर्विसेज से रिलेटेड जितना हमने पढ़ा है अभी तक उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे। मंडे को हम पढ़ेंगे स्टोरेज अकाउंट। स्टोरेज अकाउंट कितने प्रकार का होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट, ठीक है। तो स्टोरेज अकाउंट में बेसिकली क्या क्या होता है, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको है ना टाइप देना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। कि आप इसमें बेसिकली बनाना क्या चाह रहे हो, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी, देखो अब थोड़ा सा ज़्यादा आ गया, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अभी थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, बट जैसे ही थोड़ा सा 5-10 दिन बाद एक हमारा फेस बन जाएगा, तो फिर ये जो चीज़ें हैं ना फटाफट आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो उसको थोड़ा सा फिर स्पीड पकड़ेंगे, ताकि फिर हम इसको 1 महीने के अंदर कंप्लीट एडमिन वाला सेक्शन ख़त्म कर पाएँ और उसके बाद इंटरव्यू देना स्टार्ट करें क्लाउड पे, ठीक है भाई। अभी मैं इसको रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूँ।